अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था जी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चैप्टर 1 9th क्लास टॉपिक नंबर 3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा जी, आपको सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मेजरिंग जो है वो सिंपल काउंटिंग नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जिसको हम क्वांटिटी में ले रहे होते हैं हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। Measuring is not a simple counting. For example, if we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk or sugar we are talking about. Measuring सिर्फ सिंपल काउंटिंग का नाम नहीं है, बल्कि अगर हमें मिल्क ज़रूरत है या शुगर ज़रूरत है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस मिल्क या शुगर की कितनी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। Thus, there is a need of some standard quantities for measuring, comparing unknown quantities. इसलिए एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत थी ताकि हर क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर कराया जा सके। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे आपकी फैमिली में कोई एक आध ऐसा स्टूडेंट या एक आध ऐसा कोई आपका रिलेटिव आगे निकल जाता है तो आप उसे एज अ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और अपने बच्चों को एग्जांपल्स देते हैं, जो कि गलत बात है कि वो देखो वो तो फ़लाँ जगह पहुंच गया है तो आपने भी उसकी तरह बनना है। तो वो आप अपने ज़हन में एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। इसी तरह ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनके लिए भी स्टैंडर्ड सेट होते हैं, जिसमें हर एक अननोन क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करवाया जाता है। Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of a that standard quantity. This standard quantity is called a unit. इस standard quantity को unit कहा जाता है। अच्छा जी, जैसे जैसे साइंस की फील्ड में तरक्की होती गई तो साइंसदान जो हैं उन्होंने महसूस किया कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक यूनिट्स जो सारी दुनिया में सेम हो वो हमें इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। अब जैसे आप ले लें करेंसी देखें, सारी दुनिया में मुख्तलिफ है तो निज़ाम चल रहा है हर मुल्क का, लेकिन अगर यूनिट्स डिफरेंट होते तो कभी भी निज़ाम ना चल पाता। किस तरह? बाहर वाले साइंसदान अगर पाकिस्तान में रिसर्च करने आते या पाकिस्तान से कोई उठ के फॉरेन कंट्री में जाता रिसर्च करने, तो क्या हर किसी के लिए यूनिट्स डिफरेंट होते? तो वो कैसे अपना काम कंटिन्यू कर पाते? तो with the developments in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. जैसे जैसे साइंस की फील्ड में तरक्की होती गई तो साइंसदानों ने फील किया कि साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, इसके अलावा हर किस्म की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक यूनिट सेट होना चाहिए जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होना चाहिए। फिर क्या हुआ जी? द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर क्या हुआ जी? ताइदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हज़रत उमर के उसके लिए, या कुछ भी 11वीं कॉन्फ्रेंस जैसे आप सुनते हैं आपकी मस्जिदों में हो रहा होता है, तो इसी तरह साइंसदानों ने भी ये फ़ैसला किया कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए जिसमें सारे एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा जाए। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में मुनक्किद हुई 1960 में, उसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसको SI से डिनोट किया जाता है। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। आज हम पढ़ेंगे बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट की डेफिनेशन देखें। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो वाले यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। और वो वाले यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? ड्राइव यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट। हर बेस क्वांटिटी का एक अपना सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है। किस तरह? आगे देखते हैं। इधर देखें जी, कल हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके सिंबल्स क्या थे जी? L लेंथ के लिए L होता है, मैस के लिए M होता है, टाइम के लिए T होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए L, टेम्परेचर के लिए T और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N। अब इनके बेस क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट्स क्या थे जो सारी दुनिया के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल सेम हैं? वो क्या हैं? लेंथ होता है जी मीटर।
जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और कपड़े की पैमाइश करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे इतने मीटर चाहिए, तो वो जी सारी दुनिया के लिए सेम मेजरमेंट्स हैं। लेंथ को हमेशा मीटर में ही लिया जाता है, मैस को किलोग्राम में लिया जाता है और इसको डिनोट करते हैं केजी से। मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से। सेकंड को टाइम के लिए सेकंड होता है यूनिट और इसको डिनोट करते हैं एस से। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसे आई से एक्सप्रेस करते हैं और डिनोट करते हैं जी, इसका यूनिट जो होता है वो एम्पेयर है और इसको जाहिर करते हैं ए से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए यूनिट होता है कैंडेला और इसको एक्सप्रेस करते हैं सी डी से। टेम्परेचर के लिए केल्विन और इसको एक्सप्रेस करते हैं जी कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है जी बेस यूनिट मोल और इसका सिंबल होता है MOL। इसके बाद जी हम पढ़ते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ऑफ कोर्स जो यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करेंगे वही ड्राइव यूनिट्स होंगे। फिर भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। इसमें जी क्या कह रहा है, इसमें जी ये कह रहा है, कल भी मैंने आपके लिए एरिया को जैसे आपको बताया था, एरिया हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। एरिया हमारे पास क्या क्या था, लेंथ इनटू लेंथ। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज़ किससे मिलकर बनी होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ से। ठीक हो गया। अब लेंथ का आप मुझे बताएं बेस यूनिट क्या होता है, मीटर, और साथ में फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर। तो एरिया हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो एरिया का जो हमारे पास यूनिट निकलेगा वो निकलेगा मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसका ड्राइव यूनिट क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। Thus, the unit of length is the base unit, while the unit of area and volume are derived units. इसलिए वो कह रहा है कि जो लेंथ है वो बेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट भी बेस यूनिट होगा, लेकिन जो एरिया और वॉल्यूम है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं तो इनके यूनिट्स भी क्या होंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, देयरफॉर इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। किस तरह से जी, स्पीड होती है s इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो हमारे पास d होगा वो होगा मीटर और टाइम होगा जी हमारे पास सेकंड। तो हमारे पास क्या यूनिट आ जाएगा, s इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। In the same way, the unit of density, force, pressure, power, etc. can be derived using one or more base unit. Some drive units and their symbols are given in the given table. इधर देख लीजिए हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। स्पीड को v से एक्सप्रेस करते हैं और यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, ड्राइव यूनिट मीटर पर सेकंड। मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया भी है। आप बेशक ड्राइव यूनिट्स के अगर आपको याद नहीं होते तो आप निकाल लिया करें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को रट्टा लगाया जाए। आप बेस क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट याद कर लें और ड्राइव यूनिट्स खुद निकालने की कोशिश किया करें। एक्सेलरेशन को ए से, डैट इज़ मीटर पर सेकेंड, इट्स मीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया। वॉल्यूम होता है जी क्यूबिक मीटर, m क्यूब। फोर्स होता है जी न्यूटन और इसको कैपिटल N से शो करते हैं या फिर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। प्रेशर होता है पास्कल, इसको PA से या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। डेंसिटी होता है जी रो से इसे ज़ाहिर करते हैं, ये हम इस तरह पढ़ेंगे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या मीटर -3 इस तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ये इसका सिंबल है। और चार्ज होता है जी कूलम, और कूलम को हम कैपिटल C से ज़ाहिर करते हैं या फिर AS से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा जी, हम फॉर एग्जांपल फोर्स का निकाल लेते हैं। आपको जैसे यूनिट्स निकालने नहीं आ रहे होते तो आप देखें कि F जो होता है वो MA के इक्वल होता है। M जो है हम पढ़ चुके हैं kg के इक्वल है, और एक्सेलरेशन जो होती है वो मीटर पर सेकंड की इक्वल होती है। तो आपके पास हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो 1 न्यूटन होता है। क्लियर हो गई बात। इस तरह से आप बाकी सारे यूनिट्स निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं जी क्विज़ की तरफ। क्विज़ में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो आप इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे जो कि कल मैंने आपको कराई हैं। बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन और यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, उन दोनों की डेफिनेशन आप लिख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड वन, आइडेंटिफाई द बेस क्वान्टिटी इन द फॉलोइंग। आपने इसमें से बेस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि
स्पीड, एरिया, फोर्स या डिस्टेंस, इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थर्ड वाला, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ बेस और ड्राइव क्वांटिटी, इसमें से आपने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ बतानी है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, ड्राइव। फोर्स, फोर्स क्या है, ड्राइव। मैस, मैस क्या है, बेस यूनिट है। स्पीड, टाइम, लेंथ, लेंथ भी बेस यूनिट है, टाइम भी बेस यूनिट है। स्पीड, स्पीड क्या है, ड्राइव यूनिट है। टेम्परेचर क्या है, बेस यूनिट। और वॉल्यूम क्या है, ड्राइव यूनिट। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इंशाल्लाह कल हम चलेंगे अपने चौथे टॉपिक की तरफ जो कि होगा प्रीफिक्सेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।